अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और कप्तान वेस्ट इंडीज के टूर में तब्दील होंगे। कौन कप्तान बन रहा है, कौन कोच बन रहा है, इसके बारे में क्या डिसीजन हुए हैं, इसकी डिटेल्स आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। पाकिस्तान की टीम अभी जब बांग्लादेश के टूर किया है तो उसमें शान मसूद कप्तान गए थे और शान मसूद को इस सीरीज से पहले ये बता दिया गया था कि ये सीरीज आपकी आखिरी सीरीज हो सकती है अगर पाकिस्तान इसमें बहुत हाईली पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाता। अब पाकिस्तान टीम ने पहला टेस्ट मैच हार गई, दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम ऑलमोस्ट हारने के दहाने पे है। यहां तक कि अगर मुआवजा हो जाता है और पाकिस्तान ये मैच जीत भी जाता है, इन केस, वैसे तो इसके चांसेस नहीं है, लेकिन अगर हम अज्यूम कर लेंगे पाकिस्तान ये मैच जीत भी जाता है तो भी शान मसूद की कप्तानी बचती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज बराबर करना कोई अचीवमेंट नहीं है। और शान मसूद बड़े लंबे अरसे से कप्तान है, ऐसा भी नहीं है कि एक नया कप्तान था, पहली सीरीज थी, तो इसलिए हम एक इस सीरीज की बराबरी को एक बड़ी अचीवमेंट करार देकर उन्हें मजीद चांस दे दें। तो शान मसूद का जाना तो अब तय है। शान मसूद की जगह पर नया कप्तान कौन बनेगा, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि अगर आप इस वक्त देखें तो पाकिस्तान टीम में जो कप्तानी की उम्मीदवार हैं उनमें एक सऊद शकील है। अभी तक उनसे रन नहीं आए। इस सीरीज में अभी तक वो एज अ बैट्समैन फेल हुए हैं, पिछले कुछ अर्से में उनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं है। दूसरे उम्मीदवार शायद मोहम्मद रिजवान हो सकते थे, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो आपने देखी, वो तो अब अपनी टीम में जगह बचाने के लिए मुश्किल है। हो सकता है कि वेस्ट इंडीज के टूर में वो एज अ बैट्समैन, एज अ कीपर बैट्समैन भी ना जा सके, तो वो भी कप्तान नहीं बन सकते। इसके अलावा सलमान अली आगा, जो कि पिछले कुछ अर्से में पाकिस्तान के टी20 कप्तान थे, उनके बारे में एक ख्याल था कि वो पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी को टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन टी20 में जो उन्होंने एज कैप्टन जैसा डिलीवर किया, उनसे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ नहीं सके। उनकी कप्तानी के ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स रहे, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, और अब आके उनकी बैटिंग भी टेस्ट क्रिकेट में उतने कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे नहीं पाई, तो उनका भी कप्तान बनना मुश्किल है। ले दे के पीछे जो एक नाम बचता है वो बाबर आजम है। बाबर आजम के बारे में ये बातें जरूर हो रही है कि उन्हें पाकिस्तान तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाए, लेकिन क्या तीनों फॉर्मेट का कप्तान बाबर आजम बन पाएंगे? जो बाबर आजम ने पहले जब पीएसएल के बाद उनसे बातचीत हुई थी, वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी, क्या पीसीबी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को मानेगा? अगर तो बाबर आजम और पीसीबी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर आपको बाबर आजम ही वेस्ट इंडीज के टूर में पाकिस्तान के कप्तान बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर सलमान अली आगा या सऊद शकील में से किसी के नाम कुर्रा फाल निकलेगा। इसका डिसीजन को लेटर ऑन किया जाएगा कि इनमें से किसको कप्तान बनाया जाए, लेकिन शान मसूद का कप्तान हटना तय है। बाबर आजम ही पीसीबी की फर्स्ट चॉइस है। बाबर आजम से बात ना बन पाई तो फिर आगा या सऊद शकील के ऑप्शन पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गौर कर सकता है, और शायद सऊद शकील की जो अगली इनिंग्स है वो भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अगर ऐसा बैट्समैन वो कुछ बड़ा इस इनिंग्स में करने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद उनकी गुडविल काम कर जाए और वो कप्तान बनने में कामयाब हो जाए। कोच के बारे में मामला कुछ यूं है कि सरफराज अहमद इंटरिम कोच बन के आए थे, परमानेंट टेस्ट कोच तो वो बने नहीं है, और पहली ही सीरीज में जो रिजल्ट आए वो हमारे सामने है। एज अ कोच वो भी डिलीवर नहीं कर पाए। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरफराज अहमद को हटाया जाए, और चूंकि वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं तो वो वापस सिलेक्शन कमेटी में चले जाएं और पाकिस्तान एक नया परमानेंट टेस्ट हेड कोच लेके आए। परमानेंट टेस्ट हेड कोच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इख्तियार देना है, उसके लिए बातचीत होनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हमेशा से ये प्लान है कि परमानेंट हेड कोच बनाया जाए टेस्ट क्रिकेट का, लेकिन अभी जो वेस्ट इंडीज का टूर है वो बहुत जल्दी है, और इस सारे टाइम के अंदर नया हेड कोच की एड देना, उसके इंटरव्यूज होना, उसकी अपॉइंटमेंट हो जाना, किसी नया पर्सन से डील हो जाना, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए वेस्ट इंडीज के टूर की हद तक सरफराज अहमद ही पाकिस्तान के टेस्ट हेड कोच बन के जाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद जो पाकिस्तान का इंग्लैंड का टूर है अगस्त के एंड पे और अर्ली सितंबर में, तब तक हो सकता है कि पाकिस्तान कोई परमानेंट हेड कोच अपॉइंट कर ले।